दहेज की लालची सास का क्रूर अवतार। दहेज न देने पर बहू को घर से निकाला। कड़ाके की ठंड में सड़क पर बिताई 3 रातें। पंजाब केसरी के खबर दिखाने के बाद हरकत में आई पुलिस। हर लड़की बचपन से ही अपनी शादी को लेकर कई तरह के सपने सजाती है। लड़कियां खुशहाल शादीशुदा जिंदगी की चाह रखती हैं। वो चाहती हैं कि जब उनकी शादी हो तो उन्हें पति का प्रेम और सम्मान मिले, साथ ही ससुराल में बेटी जितना प्यार मिले। लेकिन कुछ परिवारों के लिए शादी एक पवित्र बंधन नहीं, बल्कि सिर्फ एक व्यापार या सौदा होता है। स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीरें जयपुर की है, जहां एक बेटी दहेज के लोभियों की प्रताड़ना से तंग आकर कड़ाके की ठंड में 3 दिन तक घर के बाहर बैठी रही। इस महिला का नाम है वंदना शर्मा, जिसकी 1 जुलाई को ऋषभ शर्मा नाम के लड़के से शादी हुई थी। वंदना का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसके ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं और 50 लाख रुपए कैश और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए उसे लगातार उत्पीड़न सहना पड़ रहा है और उसके साथ मारपीट भी की जा रही है। यही नहीं, हद तो तब हो गई जब दहेज के लोभियों ने वंदना से मारपीट कर उसे देर रात घर से बाहर निकाल दिया और वंदना अपने ससुराल के बाहर 3 दिनों तक भूखी और प्यासी बैठी रही। मैं वंदना शर्मा, मेरी 1 जुलाई को शादी हुई थी ऋषभ शर्मा के साथ। मेरे जो ससुर है वो आयुर्वेदिक में है और मेरी जो सास और नीलम शर्मा है, और इन लोगों ने मेरे से शादी के बाद से दहेज की जो है मांग कर रखी है कि 50 लाख रुपए और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी लेके आओ, नहीं तो हम तेरे को नहीं रखेंगे। शादी के तुरंत बाद से मेरे को परेशान करना स्टार्ट कर दिया है। अब मैं आज मेरे को दिन में बहुत ज़्यादा मारपीट की, मेरा पूरा ऐसे गला दबाने की कोशिश की। जब मैं भाग के ऊपर गई और मेरी मम्मी को फ़ोन किया, जिससे कि पुलिस वगैरह आई। पुलिस आने के बाद मेरी सास ने अंदर मेरे को बाहर निकाल दिया और यहाँ से अंदर से कुंडी लगा दी। देखो, मैं आपको दिखा भी रही हूँ। अब मैं रात के 12 बज गए हैं, ना तो मेरी कोई पुलिस ने हेल्प की, मेरे को किसी ने भी ना अंदर घुसाया। रात के 12 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे रोड पे बैठी हूँ। मैंने मेरे मम्मी पापा को सूचना दी कि मम्मी मैं अकेली हूँ, तो ये मेरे साथ आए हैं कि बेटी के साथ हम भी बैठेंगे। कोई अंदर से गेट नहीं खोल रहा। मैं रात को बिल्कुल सुनसान, ये पूरी कॉलोनी है, आप देख रहे हो, कोई भी नहीं है, कोई भी। ये मेरी फैमिली है जो कि ये बैठे हैं, क्या करें अब ये। बाकी ये मेरा घर है, मेरा घर है। कोई मेरी मदद के लिए नहीं आ रहा है, ना पुलिस ने मेरी कोई मदद की। मेरी सास है इसमें और एक अनजान व्यक्ति और है, एक औरत और है मेरी सास के साथ, जो कि उसके साथ रह रही है यहाँ पे। और उसने और मेरी सास ने दोनों ने मिलके मेरे साथ खूब मारपीट की है। मैं से कैसे बताऊँ, मैं जैसे तैसे अपनी जान बचा के आज मैं भाग। और मैंने पुलिस की सहायता ली, लेकिन मेरी कोई मदद नहीं की। वहीं जब वंदना के पिता शंकर शर्मा से बात की गई तो बेटी की हालत बयां करते हुए उनका दर्द आंखों से छलक गया। आप आंखों में आंसू देख सकते हैं और बताएंगे। सर, मेरी बेटी के अत्याचार किया है इन्होंने, और पहले मेरे को बताया नहीं दहेज के लिए। अब ये मेरी बेटी को बाहर निकाल दिया और दहेज मांगने के ऊपर इन्होंने अत्याचार किया है और परेशान भी कर रहे हैं, बार बार टॉर्चर। अब हम तेरे को तलाक देंगे। आपको बता दें, वंदना 3 दिनों तक कड़ाके की ठंड में घर के बाहर बिना कुछ खाए पिए बैठी रही। वहीं इस खबर को पंजाब केसरी ने प्रमुखता से प्रकाशित किया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और पीड़िता के पास पहुंची और उसे घर में प्रवेश दिलवाया। इसके बाद ससुराल वालों ने उसे कमरा दिया और बिजली पानी बंद कर अन्य कमरों का ताला लगाकर वहां से निकल गए।
वहीं पीड़िता ने बताया कि ससुराल वालों ने दबाव बनाने के लिए उसके पीहर पक्ष के खिलाफ घर में चोरी का मामला भी दर्ज करवाया है। पीड़िता की तरफ से महिला थाने में दहेज प्रताड़ना की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। यही नहीं, वंदना का ये भी आरोप है कि उसे लगातार धमकियां मिल रही हैं। मेरे को शादी के बाद से ही तंग किया जा रहा है। मेरी सास भी मेरे को छोड़ के चली गई थी। अभी कुछ दिन पहले मेरी सास यहाँ पे आई और उसके बाद एक लेडीज़ को और लेके आई। वो जो दोनों मिलके मेरे साथ मारपीट करी और मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद से ही मैं इधर बैठी हूँ 3 दिन तक। और फिर जैसे जैसे मीडिया में मेरी कहीं भी सुनाई नहीं हो रही थी, जैसे जैसे मीडिया को पता चला, पंजाब केसरी, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी और इन्हीं की हेल्प की वजह से पुलिस भी एक्शन में आई, जिसकी वजह से मैं अंदर जा पाई। तो मैं इन सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ। बड़ी हैरानी की बात है कि आज के आधुनिक युग में भी कुछ दहेज के लोभी बेटियों को अपनी लालच को पूरा करने का जरिया समझकर प्रताड़ित करने से बिल्कुल भी गुरेज नहीं करते। दहेज प्रथा हमारे लिए एक सामाजिक कलंक बनकर रह गई है। भले ही सरकार की तरफ से दहेज कानून पास किया गया हो और दहेज को लेना या देना अपराध बना दिया गया हो, लेकिन आज भी भारत के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर गुपचुप दहेज लिया और दिया जाता है। आज जहां बेटियां अपने पैरों पर खड़ा होकर देश विदेश में नाम रोशन कर रही हैं और बेटों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, वहीं एक सच्चाई ये भी है कि हम आज भी पूरी तरह सामाजिक रूप से इस दहेज की प्रथा से मुक्त नहीं हो पाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।